बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज। नाजरीन, गरां फरोशी एक जुर्म है और ये जुर्म खुलेआम किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गरां फरोशी रोकने में नाकाम रही हैं। आपको बताती चलूं कि आलू 50, प्याज 40, टमाटर 30, लहसुन 130, अदरक 110, इसके अलावा सेब 150, अमरूद 75, मौसमी 75, अंगूर 330 रुपए किलो महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी निर्खनामे और ओपन मार्केट में कीमतों में तजाद पर शहरियों ने अपने सर पकड़ लिए हैं, जबकि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया है। आज हम शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे, इसके अलावा मंडी में भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी क्या है और सरकारी नर्खनामे के मुताबिक सब्जियां और फल बेचे जा रहे हैं या नहीं। हमारे साथ रहें। आप मुझे बस ये एक इबारत पढ़ के वो मैंने सुना दी। नहीं, आप पर मैं अनपढ़ बंदा। अनपढ़ ये समझ आ रही है कि 200 रुपए आपने रेट लिस्ट लगानी। तो रेट लिस्ट के हमें मंडी चले दिलाए हमें। आप लोगों को जब आ रही है, मैं तो सिर्फ रेट लिस्ट को जानती हूँ जो गवर्नमेंट ने, तो मुझे किसी से भी दिलाए ना 150 रुपए। तो हर कोई अपनी मनमानी अपनी बातों रेट पे है। कि जुर्म कर रहे हैं, एक्सेप्ट हम क्यों कहें जुर्म जुर्म कर रहे हैं ना, आप गरां फरोशी कर रहे हैं, कर रही हैं। आप ही से करनी है। आप शहरियों को लूट रहे हैं, हम लूट रहे हैं। जाहिर है। लूट रही है। इतनी ढिठाई से क्यों सब्जियां फिर ढिठाई है। 1.5 लाख रुपया दुकानों का किराया है। शहरियों से निकलवाएंगे, बिजली का शहरियों से निकलवाएंगे, वो नहीं नजर आ रहा। शहरियों से निकल। ये 5 रुपए नजर आ रहे हैं आपको कि ये 5 रुपए आप ये पकड़े, एक मिनट बोल के बोल दें ये रेट लिस्ट एक मजाक है, हम नहीं मानते। मैं क्यों कह दूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबियत ठीक है आपकी? क्या खरीदने आए आप? टमाटर लेने आए हैं। टमाटर लेने आए हैं। सर क्या रेट है टमाटर का? अभी मैंने पूछा नहीं है बेटा। जी भाई 180। जरा रेट लिस्ट दिखा दें, आपके पास है? सर आप देख रहे हैं कि शहर में हर जगह गरां फरोशी की जा रही है, महंगे दामों सब्जियां फ्रूट वगैरह बेचे जा रहे हैं, तो अभी 180 रेट बताए उन्होंने। भाई जरा आप रेट लिस्ट पे आपको पता है सर क्या है आज रेट लिस्ट में टमाटर? जी पूछ लेते हैं अभी। भाई 155 रुपए किलो टमाटर का रेट है, जो अव्वल दर्जे का टमाटर है। 180 का है। हाँ जी ये अव्वल दर्जे का ही लग रहा है मुझे। ये अव्वल दर्जे का जी। 155 है सर, ये 180 बता रहे हैं। बेटे किराया भी पड़ता है इनको, लेके आते हैं ना। हाँ जी सर जब रेट लिस्ट निकाली जाती है तो ये सारी चीजों का मार्जिन रख के शायद गवर्नमेंट की तरफ से बड़े जालिम है वो। ये जो रेट लिस्ट छापते हैं ना, कई मरतबा ऐसे भी होता है तो जो भाव मंडी से पड़ रही होती है वही इधर रेट दे देते हैं वो। तो ये इनको किराया भी लगता है, किराया भी खर्च करके आए हैं। ज्यादा से ज्यादा 155, कम से कम 140, तो 180 दे रहे हैं। पूछ लो उनसे बेटा। तो अब आप ही उनको उनकी हिमायत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन लोगों को किराया पड़ता है इधर उधर से सारी चीजें। इधर जो ठिया लगा है इसका भी खर्चा है। तो ये क्या जो सर ये सरकारी जो ये निकाला जाता है ना नर्खनामा, तो इस पे ये सारी चीजों का रेट इसीलिए लगाया जाता है कि मार्जिन निकाल सकें। शहरियों का क्या कसूर है? आप लोग भी तो आते हैं ना घरों से पेट्रोल डलवा के या पैदल, तो आपके सारी चीजों का इनसे मार्जिन निकालिए। जी 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 क्या कह सकते हैं। तो आप 180 लेने में तैयार हूँ। तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो बातें हैं ना, मतलब हमारे जब शहरी एक जुर्म हो रहा है उसको अपने हाथ से देख कर रहे हैं तो फिर नहीं है बेटा। गरां फरोशी एक जुर्म है ना, उधर बड़े लोग कर रहे हैं, उनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। मंडी में जुर्म है, इधर कोई जुर्म नहीं। मंडी वाले? हाँ जी मंडी वाले जुर्म करते हैं। मंडी वाले क्या करते हैं? उनको पूछते नहीं है। रुपए की चीज 10 रुपए की दे रहे हैं। इनको पे रेट है 100, आप कह रहे हैं 40 रुपए है। 140 कम और ज्यादा से ज्यादा 155। 155 है। अगर इनको पीछे से मिले 140 रुपए तो ये 150 भी बेच सकते हैं, तो इनको 10 रुपए किलो का मुनाफा मिल सकता है। तो जब मंडी से इनको ज्यादा महंगा मिलेगा फिर ये कम कैसे बेच? ठीक है, आपको क्या लगता है 180 ये लोग बेच रहे हैं, मंडी से कितना इनको मिल रहा होगा जो 180 बेच? इसमें जो मार्जिन है ना इनका, मेरे अंदाजे से तकरीबन 10 रुपए किलो का होगा। इससे तो मंडी से 170 मिल रहा होगा जी। अब मंडी का 160 मिला है तो किराया भी तो लगता है ना, ऐसे थोड़ी आ जाती थी। किराया, ये सारी चीजें तो हमारे शहरियों का तो कोई कसूर नहीं है। ये एक रेट लिस्ट जब बनाई जाती है, मैं आपको बता रही हूँ हर चीज का एक मार्जिन। मैं आपको बताता हूँ, ये मजिस्ट्रेट साहबा जो से है ना, वो अपने बंद कमरे में बैठ के बनाते हैं। आप मंडी का सर्वे करके बनाएं। सर हमने किया है, मंडी का सर्वे भी किया, 12 बार इस पे प्रोग्राम किए हैं,
हमने मंडी, क्योंकि देखें जब भी हमने पूछा सब कहते हैं भाई पिछों आई है, पिछों आई है। हमने खैर आखिरकार जानने की कोशिश की पीछे कहाँ से महंगी आई है। बात सुन ले सर, ऐसे भी लोग हैं मंडी में जो कम कीमतों में बेच रहे हैं सब्जियाँ, मैंने खुद देखी। हमने तो कोई ऐसी मंडी नहीं देखी। सर बड़ी मंडी हम गए हैं, बहुत दफा प्रोग्राम करके आए हैं, कम कीमतों में बेची जा रही हैं। तो मंडी में भी गए हैं ना, हमें मंडी से ये महंगा मिला है। आप बताएं, यहाँ पे फिर भी हम चीज एक दाना उठा के अपनी मर्जी से ले लेते हैं, मंडी में ऐसे नहीं देते। तो आप कह रहे हैं 180 बेच रहे हैं और आप लोग खरीदने के लिए भी तैयार। बाजी ये देखें कि खरीदने की बात जो सी है ना, आपकी बात ठीक है कि बहुत महंगा है, ठीक है, इसको कम होना चाहिए। ये कम कहाँ से होगा? मंडी से कम होगा, यहाँ से कम इन्होंने ला के परचेज करके बेचना है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम ठीक है, आप क्या काम करते हैं? मैं फारिग हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं? नहीं, फिर मतलब क्या काम करते के ज़माने में 30 साल किया मैंने संदूक का काम, होटल का, ये इसी जगह हैं? यही काम चौक ठीक है। सही है। 140 रुपए यहाँ पर लगाई हुई है इन्होंने प्याज की कीमत 135 रुपए या 100 में 160 है, कितना? अखबार में 160 रुपए किलो है। नहीं ये देखें, ये एक रेट लिस्ट है ना। आपको अखबार की लिस्ट बता रहा हूँ, तो मैंने खुद पढ़ा है, मैं भी आपको दिखा दी। अखबार को तो हम नहीं जानते, हम तो इस रेट लिस्ट को जानते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाती है। 160 लिखा है, तो ये बताया होगा कि 160 कीमतों पे बेची जा रही है, ये नहीं लिखा होगा कि सब प्याज की कीमत 160 है। 160 रुपए कह रहे हैं कि बिक रहा है। इन्हीं जैसे लोग बेच रहे होंगे जो ग्राम फरोशी पता ही हमें, क्या पता अखबार में लिखा था। अगर एक जगह सर आपने क्योंकि काम किया, बता रहे हैं आज से 30 साल पहले या जितने भी अरसे आपने, मैंने 30 साल मैंने तो खुद तंदूर किया यहाँ पे। हाँ जी, 30 साल में इसी तरीके से ही सरकारी रेट कुछ और होता है, आप कुछ और। हमारा कोई जमाना कुछ और था। क्या था वो वक्त कुछ और था। ये ऐसे क्या वक्त था, किस तरीके से होती थी चीजें? ये चीजें वो 1 रुपए का 2 किलो कीमा मिलता है, 1 रुपए का। अब मैं 2 रुपए ला के कीमा ला के बेचता हूँ, 1 रुपए का 2 किलो कीमा, 1 रुपए का 2 भी ऐसी ग्राम फरोशी होती? 1 आने का, 2 आने का, 5 आने का बेचते थे, आने के हिसाब से बेचते थे हम। मैं आपसे पूछ रही हूँ तब भी ऐसे ग्राम फरोशी होती थी खुलेआम? नहीं, ऐसे नहीं होते थे। आप बताएं ना, ये नाप तोल में इस तरीके से करना, कीमतें ऊपर नीचे करना जुर्म नहीं होता, कोई नहीं होता, जुर्म नहीं। ये तो है ही बात है कि बिल्कुल जुर्म है, क्यों नहीं जुर्म है, बिल्कुल ठीक है, मगर उस वक्त नहीं था, ये उस वक्त नहीं था। मैं देखें जब एक रेट लिस्ट में प्याज का कीमत 135 रुपए है, ज्यादा से ज्यादा 1 आने की रोटी बेची हमने। अरे वो तो सर तब की बात है ना, मैं आपकी अगर बात करी हूँ तो 135 रुपए है प्याज की कीमत, ये 180 में बेच रहे हैं। टमाटर 155 है तो 180 में बेच रहे हैं। टमाटर 155 है, 155 है, 180 में बेच रहे हैं। ये जी हमारा खर्चा है, हमारे आने जाने का रेंट है, ये सारी चीजें हैं, ये जुर्म है ना, इसी के खिलाफ जब इदारे अपना काम करते हैं, मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल वाले जो आके अपने जुर्माने वगैरह देते हैं इनको या सील कर देते, तब फिर बैठना चाहिए। ठीक है क्या करना चाहिए? हमें तो कोई पता नहीं। एक दफ़ा हमारा चलान हुआ था, वो जब था जैसे वो क्या नाम तारक, किसी ज़माने में उसने आकर रोटी तोली मेरी, तो 101 ग्राम की हुई, तो 120 की ग्राम हुई, 110 की हुई। सही है, ठीक है, मजीद इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या खरीद रही हैं? मैं आलू खरीद रही हूँ। आलू खरीद रही हैं, क्या किलो दे रही हैं? ये 70 रुपया दे रहे हैं, मैं उनका 60 रुपया लगा ये आंटी ये हाँ छोटे आलू हैं 3रे दर्जे के। हाँ जी, मैं आज की रेट लिस्ट में 50 रुपए किलो। 50 रुपया, 60 भी नहीं लगा रहा। 60 भी लगा? नहीं लगा रहा। आंटी ये जुर्म कर रहे हैं, देखे ना, गिरां फरोशी तो एक जुर्म है। जुर्म कर रहे हैं। ये देखो पापड़ मटर ने जड़े 130 हाँ, जड़े 100 रुपये 70 रुपये 80 रुपये वो वाले। मटर 120, अच्छे वाले 120 है। ये पापड़ मटर है, फिर भी इतने दे रहे हैं। गरीब आदमी क्या करें, कहाँ जाए बताएं। हरकतें चल रही हैं आंटी, जब कंट्रोल अपना पाया इतने देखो आप, ऐ पाया उसे देखो, उन्होंने अपना पाया। गरीब आदमी हर जगह तीसरा, हर तरफ टीमें चेक करने आती हैं, आगे से जुर्माने करती हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं होते। हर चीज की आंटी सब्जी इतनी महंगी बेच रही है, मतलब आप देखें क्या करें। गरीब आदमी कहाँ जाए, गरीब आदमी तो आ जाके मरना ही है। अब आलू खाने वाले हैं जो हम लेके जा रहे हैं, क्या करें, पेट तो भरना है ना अपने बच्चों को। वगैरह में आंटी कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये? हांडी में हम डालेंगे। क्या हांडी में? हाँ जी।
मतलब ये तो चले भुट्टे वगैरह के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, बॉईल करके कोई भी चीज़ बनानी हो जाते हैं, पर नहीं बड़ों की खरीद गुंजाइश से क्या करें। कितना मुश्किल हो गया आंटी किचन चलाना। बहुत मुश्किल, मैं खुद बीमार हूँ, मेरा मियाँ बीमार है, क्या हुआ बड़ा बेटा साई है, मैंने दिल की तकलीफ है, शुगर है, आपके मेरे पठे कमजोर ने बहुत ज्यादा, और आपके हस्बैंड को क्या हुआ? उनको भी शुगर है, उनके गोडों से चला नहीं जाता। मेरा बेटा 35 साल का है, वो बीमार है। तो कौन कर रहा है, घर का सर्कल कौन चला? एक मेरा बेटा काम करता है, वो अपना बीवी बच्चा चलाए, खानों दे की करे। कमाने वाला और इतनी बड़ी फैमिली हो तो गुजारा 10,000 रुपया देता, 10,000 में कितने पावा, दवाइयां लियावा, बिल उतारा की क्यों का ये हाल है? तो फिर जेडी थले डिग्गी डुग्गी वही लेके जानी है, पेट तो भरना है ना। ये क्या कहेंगे इदारे जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए बिठाए हुए हैं, क्या उनकी कारकर्दगी? मैडम है, उनको चाहिए कंट्रोल करना। वोट लेने आ जाते हैं, जब टाइम होता है तो कोई भी नहीं आता, सारी चीजें देखने कोई नहीं देखने आता। वही 9 जैसों को लगामे किसने डाल रही है? इदारे बनाए गए हैं, इदारे के लोग क्या काम करें, महकमे वाले कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं। किसी को कुछ पता नहीं, कोई काउंसलर पता नहीं कितों दे आन के इत्थे आन के हो जाते हैं, जो काम पैंदा लभदा ही नहीं है, कित्थे है कित्थे नहीं है। जो कि हल्फ की जरूरत होंगी, जाहिर है मेरा बच्चा सही है, मैं बीमार है, मेरा मियाँ बीमार है, मुझे हल्फ की जरूरत है, मैं कितों लब्बा आना, मैं कहाँ जाऊँ? अब नजर नहीं आ रहे। दवाइयाँ आपको पता कितनी महंगी है, शुगर की दवाई तो मेरी दिल की कार्डियोलॉजी से आ जाती है, ब्लड प्रेशर की मैं कहाँ से लूँ, वो उधर से नहीं मिलती। महंगी दवाई मुझे लगी है, शुगर की मुझे महंगी लगी हुई है, मैं कहाँ से लेके आऊँ, मैं किधर जाऊँ? गरीब औरत हूँ, इनको चाहिए थोड़ा साढ़े से भी ख्याल करें, गरीब आदमी है। मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आंटी। अस्सलाम वालेकुम। सर ठीक है आप? आंटी आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदने आई हैं आज? प्याज खरीदने आए हैं, प्याज खरीदने आए हैं। कितने का प्याज दे रहे हैं आपको? अभी बताया नहीं है उन्होंने, 140 लिखा है। लिखा हुआ है। तो आंटी ये आज की रेट लिस्ट में जो प्याज की कीमत है वो 135 है, और जो दर्जा दौम का है प्याज वो 120 है। कुछ बेहतर ही लग रहा है वैसे, अव्वल तो अव्वल लगा हाँ। लेते हैं, लेकिन फिर भी 135 है। ये तो 140 ही देंगे। तो आंटी इस इलाके में हम पहले भी प्रोग्राम करके गए हैं। एक तो ये कि जब हमने टीम को साथ लाने की कोशिश की, अंकल कमेटी में से कोई बंदा नहीं आया, शायद वो बिजी थे कामों पे अपने, बट हमने प्रोग्राम किया, पूरे इलाके का विजिट किया, हर सब्जी के ठेले पे अलग रेट। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या ये इसी इलाके की खासियत है या कहीं और भी है? मेरे ख्याल में सब जगह पे ऐसे ही है। हाँ जी। कहीं और से आपने सब्जियां वगैरह ली? हाँ, उधर से मंडी से भी ली है, इधर से भी ली है। मंडी का कितना फर्क है यहाँ पर और वहाँ? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, मंडी वाले रेट ज्यादा देते हैं? इसी हिसाब से देते हैं वो भी। हम तो जब भी जाते हैं मंडी वालों ने हमें कम ही रेट बताए। वो बताते हैं आपको, देख के तो कम बता देते हैं। हाँ, अच्छा, शायद ये भी बात है। हाँ हो सकता है। तो अंकल क्या किया जाए फिर लोगों को रोकने के लिए? जब इदारे बनाए गए हैं, महकमे बनाए गए हैं, उनकी कारकर्दगी पे सवाल है, ये सवालिया निशान है कि क्या करें वो लोग। मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने एक दफ़ा देखा गोश्त लिया था एक जगह से, तो वहाँ पे ना वो जो गोश्त बेच रहा है ना, वो आदमी एक आया रेट लिस्ट लेने वाला, उसने रेट लिस्ट उसने पैसे दिया, पता नहीं किस बात के दिए उसको पैसे दिए। इसलिए ना कि हम छापे छापे नहीं मारेंगे। हाँ, वो बैठा और चला गया, निकल गया बस। तो तो कभी आपने रेट के मुताबिक सब्जी या कोई भी चीज, फ्रूट या फिर गोश्त वगैरह लेने की कोशिश की है? तो पूछा है कि भाई आज की रेट लिस्ट दिखाओ, उसके मुताबिक हमें दिखाते, लिस्ट नहीं दिखाते लोग, नहीं दुकानदार तो अव्वल तो देखिए हर ये एक है यहाँ पर कि जब तक ये इस तरीके से रेट लिस्ट नहीं लगाएंगे ना, ताकि सबको शहरियों को नजर आए, ये ऐसे अपना कारोबार नहीं चला। बस यही देख के आ जाते हैं कि हाँ ये रेट है इनका, तो चलो यहीं से ले लेते हैं। तो मंडी में भी ऐसे ही मिलता है जो इनका रेट है, कोई खास फर्क नहीं है। और अगर कभी बहस करें आप लोग कितनी महंगी सब्जी दे रहे हैं, इतनी वो उनकी तो कहते हैं जाए भाई हमने हाँ कहीं और से ले लें, ऐसे ही फ्रूट्स का भी यही हाल है, फलों का भी यही हाल है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं लगाने देते, थोड़े 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 कहीं और से ले लें। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आंटी? ठीक है भाजी। कहाँ से आई हैं? मैं ये फाटक से। फाटक से आई हैं? ठीक है, कितनी दूर पैदल चल के आई जी हैं? जी, सब्जी खरीद, क्या खरीद रही हैं? मैं गोभी खरीद रही हूँ, क्या किलो दे रहे हैं? 80 रुपया किलो। कौन सी वाली, बंद गोभी या फूल गोभी? कौन? फूल। फूल गोभी 80 रुपए किलो। जी आपको पता है आज की रेट लिस्ट में गोभी का रेट नहीं नहीं, 50 रुपए? मुझे नहीं पता। 50 रुपए है। चले आए दुकानदार से बात करते हैं, ये इतनी महंगी सब्जी क्यों दे रहे हैं?
अस्सलाम वालेकुम। गोभी आप इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं आंटी को? 80 रुपए किलो आप दे रहे हैं, 50 रुपए रेट ले 50 दे रहे हैं, कोई बात नहीं, 50 दे रहे हैं, कोई बात नहीं। क्यों आप लोगों ने एक अपना कारोबार ही बनाया है? मेरी बात सुनो, कोई सब्जी मंडी से महंगी मिलती है, वो कम रेट में मिलती है, सारी जैसी थोड़ी होती है। इसके होता है वो अच्छी वाली, वो कम हल्की वाली है। किसी किसी पे आप रेट ज्यादा लगा लेते हैं, किसी में लगाते, जैसी चीज़ होती है वैसा रेट होता है। जैसी चीज होती है। और जो रेट लिस्ट लगाई हुई है, मतलब आपने लगाई हुई तो बड़े शानदार तरीके से है कि मतलब आप जैसे उसी पे ही अमल करा। लगी हुई है। ये बताएं कि आप क्या दे रहे हैं? प्याज प्याज 140, 140 रेट लिस्ट पे, 135, फिर क्यों 5 रुपए ज्यादा? वो सारा बड़े वाला मेरे पास। नहीं तो ये तो अव्वल दर्जे का ही प्याज की मैं बात कर रही हूँ ना। ज्यादा से ज्यादा प्याज मैं कम से कम ज्यादा से ज्यादा कीमत बता रही हूँ आपको 135, और आप 140। कभी कोई कमेटी वाले चेक करने नहीं आते कि आप कभी क्या करते हैं? आते हैं, चलान हो जाता है, चलान होता है, कितनी बार होता है? महीने में 1 बार 2 बार। फिर आप लोग भर देते हैं चलान। ये बताएं कि चलान होता कितना? इस दफा 7,000 रुपये बता। बस कभी इस तरह हुआ ठेला आपका सील कर दिया हो कि नहीं अब नहीं खोलना? नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो अगर ऐसा हो जाए, खुदा न खास्ता, चलें हम तो यही कहेंगे, लेकिन आप, क्योंकि मैं खुदा न खास्ता कह भी नहीं सकती, आप जुर्म कर रहे हैं, ग्राम फरोशी एक जुर्म है, तो चलें अगर हो भी जाए आपका ठेला बंद तो फिर क्या करेंगे? वो अल्लाह की मर्जी का करें। नहीं, वो अल्लाह की मर्जी तो नहीं होगी, वो तो आपकी मर्जी होगी। आप सब्जियां महंगी बेच रहे हैं, अल्लाह ने थोड़ी सारी तो नहीं होता, कभी कभी ऐसा। चले छोड़ें। ये बताएं आलू क्या किलो दे? आलू 70 रुपये किलो, 70 रुपए किलो आलू ठीक दे रहे हैं हम, सही है। और इसके अलावा टमाटर टमाटर 140 रुपये किलो। 40 रुपए। हाँ जी। मुझे कम बता रहे हैं आप, ये इतने में दे रहे हैं? नहीं यार, क्या बताऊँ आपको। नहीं, फिर भी सच बताएं ना, कितने में आप फरोख्त कर रहे हैं? 140 रुपये। 140, 150। ठीक है, तो क्या आज टमाटर का रेट 140। 55। चलें, सही है, ठीक है। अभी वो बता रही हैं कि 180 बताया आपने क्या चीज़? टमाटर। टमाटर नहीं, 180 नहीं। इधर आ जाएं जरा आंटी, बात सुने, क्या बता रहे हैं आप? इधर आके बताएं। अरे इधर आ जाएं आप। इधर आप कह रहे हैं 140, 135, 150। जी इधर आए। कहीं मैं क्या टमाटर की भाव कहते 180 रुपये। 180 रुपए। हाँ जी जी जी, को ले आ गया उन्हें गड्डी लेके गई है गड्डी। आप मान नहीं रहे हैं। अभी आंटी कह रही हैं कि अभी उन्होंने आपसे पूछा है, वो गाड़ी वाले जो अंकल आए थे। क्यों मुंह पे क्यों आप मुंह कर रहे हैं? जब आप कर रहे हैं जुर्म तो आप फिर करें, खुले आम होके करें। नहीं खुले आम नहीं। तो फिर क्यों डरना किस बात का? जब आप बेच ही नहीं रहे हैं रेट पे, रेट लिस्ट के मुताबिक, तो फिर आप करें। आप कहें कि हम कर रहे हैं भाई, डंके की चोट पे कह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि 7,000 जुर्माना हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, वो मेरे पास पर्ची उसकी, वो 2400 रुपये की आई है। टोकरी अभी लगाई है मैंने, वो दाने भी निकले, उससे दागी भी निकले हैं। वो इससे आप ये बताएं, ठीक है आप लोग कह लें कि मजबूर हैं शायद महंगी बेचने पे, ऐसी क्या मजबूरी? सौदा महंगा मिलता ना मुझे। कहाँ से? मंडी से तो हम होके आए हैं, हर बार मंडी जाते हैं। आप लोग मंडी वालों पे इल्जाम लगाते हैं, हमें तो मंडी में कहीं नहीं मिलता। 2400 की टोकरी है मेरे पास, लिखा हुआ भी है। उसका वजन कर ले आप, आपको पता चल जाएगा क्या रेट बढ़ा हो टमाटर। तो मुझे लगता है कि किराए वगैरह जितनी भी सारी चीजें वो भी आप लोगों से निकल, उसके अलावा बोल रहा हूँ कि 2400 की टोकरी आई है। उसके अलावा भी जितनी भी चीजें वो आप लोगों की जेब से निकालते हैं। ऐसे ही होगा, ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो देखना चाहिए ना, मतलब अगर कमेटी को हम लाएं नेक्स्ट टाइम तो आपकी दुकान सील हो जाए। आपके सही करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ठीक है, आप तबीयत ठीक है? सब ठीक ठाक है। क्या खरीदा आपने? भाई प्याज खरीदे है, वो दे रहे 130, 140 दे रहे हैं। कोई कौन? इन्होंने कितना? ये 150 रुपए दिए हैं। 150 रुपए दिए। तो आपको पता है आज का रेट क्या प्याज का? नहीं पता नहीं है, बस नहीं पता, इनसे नहीं पूछा? अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। हमने अपने रेट तो लगाए, इनसे पूछा नहीं है कि आज की रेट लिस्ट दिखाओ? नहीं नहीं, वो पुरानी बस दिखा देते हैं। नहीं तो आज की रेट लिस्ट जो होगी उस पर डेट मेंशन होगी सर। तो आज की रेट लिस्ट में मैं आपको बता दूं, जो ये प्याज दे रहे हैं अव्वल दर्जे का, वो 135 रुपए किलो है। आपको कितने का मिला? 150 रुपए। 150 रुपये। रेट लिस्ट नहीं है इनके पास, आपने पूछा भी नहीं। तो सर हमारे शहरी जो हैं वो जायद कीमत में सब्जी खरीदने के लिए तैयार भी हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाई निकम्मा माल दे देना, फिर क्या करें? हम तो अच्छा ले रहे हैं कि प्याज भी बहुत महंगा है। प्याज तो महंगा है, महंगा दे रहे हैं ना। 135 रुपए किलो है, 150 दे रहे हैं। आप देख लें, पीछे 130 दे रहे हैं निकम्मा प्याज, वो सबके रेट ले लेते हैं। मैं जो बता रही हूँ 135 वाला वो अव्वल दर्जे का प्याज है। जो 2 में और 100 में कम दर्जे का, वो उनकी रेट्स भी नहीं लिस्ट भी नहीं लगाए ना, लिख के भी नहीं लगाते हैं। ठीक है। और सारी चीजें भी, आलू भी आप देखें 80 रुपए किलो लगाए हुए हैं,
इसके अलावा हर जगह ये चल रही है। हम पूरी मार्केट विजिट करके कोई 90 दे रहे हैं, सब ने पूरी मार्केट विजिट करके आए हैं। हर एक दुकान के, हर एक ठेले वालों के अपने बस ये ना जमाना ठोकते फिर सही रहते हैं। हाँ, जुर्माने जब अभी तो इनके पास रेट लिस्ट नहीं है ना, आपसे मैंने आने से पहले पूछा तो आपको पता है रेट लिस्ट ना होने की सूरत में भी जुर्माना हो डालना चाहिए, डालना चाहिए। तो सर ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती आ रही हैं, जुर्माने करते हैं ये लोग, बाज आते हैं 1-2 दिन, फिर से वही काम शुरू हो जाता है। बस कितनी मर्जी खल्ला ने पड़ गए अपनी वो कोटा पूरा कर लेते हैं। पूरा कर लेते हैं। तो फिर काम क्या है, कारकर्दगी क्या है कमेटी वाले? बस वो भी आते हैं और पैसे लेते हैं, जल्दी ये भरते हैं चले जाते हैं। हाँ जी, तो ये रुकेगा नहीं, अगर ये सारी चीज़ें गिरा फरोशी रुकेगी नहीं तो ये मुल्क कितनी भी आते हैं लड़के छोड़े होते हैं, वो मंथलियाँ ले लेते हैं महीने की, फोन कर देते हैं कि भी हम आ रहे हैं, अपना बंदोबस्त कर लो। इनसे सवाल किया जाता है ना जबकि भाई आप सब्जी रेट लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं दे रहे हैं, ज्यादा क्यों दे रहे हैं, महंगी क्यों दे रहे हैं? वो कहने पहले नहीं लिया नहीं तो क्यों, तो हमें ये कहते हैं कि जी मंडी से महंगी आ रही है, लगे मंडी से महंगी नहीं आ इन्होंने बोरियां सामने चुकने होंगे है, सही ठीक ठाक बचत होती है। बस फिर कहते हैं कि फिर कहते हैं कि जी किराए इतने हैं तो हमें किराए वगैरह, पेट्रोल इतना महंगा है, लाने ले जाने में भी मसला होता है। तो बंदा पूछे अगर आप सब्जियां लाते हैं या लेके जाते हैं तो किराया क्या आवाम की जेब से निकालिए? ओह गरीबों के खून चूसे जा रहे हैं, अब क्या करें। क्या कहना चाहेंगे हमारी वजीर आला साहिबा को कि ये सारी चीजें चल रही हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी ये अपनी कारकर्दगी तवज्जो नहीं दे रहे, बस कोई तवज्जो नहीं दे रहे। चलो सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या खरीदा आप? आलू और प्याज खरीदा। आलू और प्याज खरीदा है, इस शॉप से खरीदा? जी। क्या किलो प्याज है? प्याज 140 है, आलू 90 रुपये। प्याज 140, आलू 90 रुपए किलो। आलू जरा आप बताएंगे कौन से दर्जे का लिया आपने? और प्याज 2 नंबर ही है, 1 नंबर तो नहीं है। नंबर नहीं, एक में से। तो दूसरे दर्जे का आलू है वो 60 रुपए किलो है और इन्होंने आपको 90 रुपए किलो। पूछने वाला कोई नहीं, क्या करे। आपने भी नहीं पूछा कि महंगी सब्जी क्यों? महंगा कहते नहीं, ये रेट है, बस यूं ही रेट चल रहा है, कहते यूं ही रेट चल रहा है। तो रेट लिस्ट मांगी आपने? नहीं, वो देते नहीं, वो चेक ही नहीं कराते। तो ये तो दुकानदारों के है ना कि अब रेट लिस्ट इस तरीके से सामने रखी जाए, आवेजा की जाए ताकि सब देख। हाँ जी, वो तो करते नहीं ना ये। और बाकी 135 रुपए है, आपने जो 140। तो अंकल क्या कर रही है कमेटी, कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने पेट भर रहे हैं, गरीबों के बारे में सोच रही है, अपने अयाशी में लगे हुए हैं, अपने दौरे फजूल खर्चा ये वो अपने अयाशी में लगे हुए हैं और आवाम की बेहतरी के लिए नहीं आ रहे, नहीं कर रहे। तो आप देखें ना, सब्जियों में इस कदर ग्राम फरोशी तो एक जुर्म है, आते हैं जुर्माने करते हैं। हाँ जी, बाकी चीज़ों में चले जाओ, अभी किसी परचून की दुकान पे जाओ, वो भी अपने रेट है, मुर्गी वाले के पास चले जाओ, गोश्त वाले, सबके अपने अपने रेट है। चलें सही है, ठीक है। हमारे पीछे एक शॉप है, शॉपकीपर से बात करते हैं, अंकल से ही जानते हैं कि इस कदर सब्जियां महंगी क्यों दे रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ठीक है, काम कैसे चल रहा है? अंकल सारा रेट लिस्ट दिखा दें, आज की है। आलू क्या किलो दे रहे हैं? आलू 80 रुपये है, 80 रुपये रेट लिस्ट में 70 रुपये कितने? 70 रुपये है ना, तो आप किलो में अब ऐसे ही है ना, हल्के भी तो गंदे भी निकलते हैं। चले आप अव्वल दर्जे का प्याज ये जो दे रहे हैं आलू, तो कितना है यहाँ? तो आपके सामने और गंदे भी मेरे सामने तो, आपके भी सामने भी तो है, मेरे सामने तो है आलू, आपके सामने भी तो रेट है 70 है ना, तो आप 80 की दे रहे हैं। प्याज का बताइए। 40 135 रुपए अंकल। बाजी अब देखो तो सही, आप अच्छा आलू बेच के कितने का मार्जिन है इसमें? 5 रुपए। कुछ भी नहीं है, कैसे कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। पेट्रोल अभी कुछ पैसे महंगा हो गया तो आवाम ने हल्ला मचा दिया कि इतना महंगा है, चंद पैसे। तो 40 आप 5 रुपए खरीद, 40 रुपए बढ़ा रहे हैं, वो 100 रुपए बढ़ा रहे हैं, जो कोई भी नहीं कम करते हैं। टमाटर 5 रुपए। टमाटर क्या किलो दे रहे हैं? 180। 180 टमाटर का जरा रेट बताएंगे आपको? देख लें आप, बता देना, आपके सामने पूरी मार्केट में तो आपकी दुकान पे खड़ी हूँ तो आपसे पूछ। तो देख लेना, आप पढ़े तो आप पढ़े ना, जरा मुझे बताएं कहाँ लिखा है टमाटर अव्वल दर्जे का 180 किधर लिखा है अंकल? ये यहाँ पर टमाटर जो है वो अव्वल दर्जे का 155 रुपए किलो लिखा है और ये 180 दे रहे हैं। अंकल क्यों ये सारी चीजें इस मार्केट में चल रही हैं, क्यों कमेटी वाले नहीं देख रहे? ये आते भी हैं तो आप लोग ऐसे क्यों सब्जियां बेच रहे हैं? अंकल
बेटा अब ये इसमें कितनी कमाई, मंडी में तो इतना महंगा है, वहाँ अब क्या करें। आप लोगों को मंडी से महंगा, हाँ मंडी से महंगा मिलता, हम क्या करें। कितने कितना किलो लाते हैं आप? कितना लाते हैं सामान जो आपको महंगा अब मिलता है? जी जी, अब ये भी बीच में निकला, ये क्या वो बेचेंगे, क्या वो ये तो तीसरे दर्जे का है ना, तीसरे दर्जे वाला क्या है? एक ही में से निकलता, बोरी में से, वो अलग नहीं होता, ये उसमें से छान निकलती है, गंदा भी निकलता, फेंकने वाला भी निकलता है, सारा कुछ निकलता है, वो हमारे पेट ही पड़ता है, इसमें से कितनी कमाई होगी। अब ये जो सा ना, ये भी हमें क्या वो पड़ता, ये 132-33 रुपये पड़ता, तो इसको क्या करेंगे आप, ये 60 रुपये भी नहीं बिकना। आप बेचते हैं यहाँ पर, बेचा तो क्या करें, मजबूरी है, फिर क्या करेंगे। तो आप लोग तो बेचते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता कि आप इसको तल्फ कर देते हैं या जाया कर देते हैं, आप तो ये भी वो बेचते हैं। देखे ना कितना फर्क कमाई तो हो रही है ना सर, बेच तो रहे हैं आप। कैसे कमाई होगी तुमसे, कैसे? आप तो इस पे भी ज्यादा कीमत में बेच रहे हैं। ये वाली इसमें कमाई होगी, आप बताएं कितने में बेचते हैं? ये 60 रुपये में, ये क्या करेंगे इसका, ये इसमें क्या करेंगे बताओ। ये आप ये नहीं बेचते? बेचेंगे ना भैया, 60 रुपये बेचेंगे तो कितने घटेंगे। बिक तो रही है ना अंकल, सवाल तो वही आ गया। आप इतने आप मेरी बात नहीं 40 रुपए ज्यादा। सुन। चलें सही है, ठीक है। आपने हर जगह हाल देखा है, ग्राम फरोशी जारी है। जिस भी दुकान पे चले जाएं, ठेले पे चले जाएं, हर एक का अपना रेट है। और दुकानों पे जाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम सब्जी की कुछ और दुकानों पर मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद कस्टमर से और इन दुकानदारों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ठीक है आप आंटी, क्या खरीदा आपने? आलू, गाजर और मटर। आलू, गाजर और मटर। ठीक है भाई साहब, रेट लिस्ट है आपके पास, ज़रा दिखाएंगे? क्या बात है, ज़रा आप देख लें। ये रेट लिस्ट आज की इन्होंने इस तरीके से लगाई हुई है। भाई ऐसे ये रेट लिस्ट लगाते हैं अपनी दुकान पे? ठीक है, सही है। ठीक है आंटी, आपने क्या खरीदा है? गाजर, आलू, गाजर और आलू क्या किलो दिए इन्होंने आपको? आलू 80 रुपए। 80 रुपए। दिखाएंगे कौन से आलू? वो छोटे छोटे आलू। छोटे छोटे आलू हैं। अव्वल दर्जे का है, दूसरे दर्जे का? दूसरे तीसरे का मुझे तो लग रहा है। दूसरे या ये अव्वल का है? ये आगे लगा हुआ है सही। और आंटी, पीछे आपको, आप खरीदती सब्जियां, आपको लग रहा है ये अव्वल दर्जे की? नहीं? दूसरे दर्जे में चलें, शामिल कर लें? दूसरे में कर लें। दूसरे में ही कर लें। तो 60 रुपए है दूसरे दर्जे का। आपको क्या दिया है? 80 रुपए। 80 रुपए किलो। इससे भी मुझे तो हल्के दिए हैं, वो आगे से दिए हैं, वो तो बिल्कुल गए गुजरे हैं, वो 50 रुपए। तो आंटी ये सब्जियां इतनी महंगी दी हैं, और क्या लिया आपने? गाजर लिए 40 रुपए किलो। गाजर लिया आपने 40 रुपए किलो। एक तो इन्होंने सब्जी, ये इसका हाल भी ऐसा किया कि नज़र नहीं आ रहा है। 140 जी 145 और 40 रुपए किलो गाजर दिया। 120 देसी ना, देसी गाजर 40 रुपए किलो है। ठीक है, रेट लिस्ट में भी इतनी है। इसके अलावा मटर। मटर क्या किलो दे रहे हो भाई? 120। 120। जी, आलू आपने महंगे दिए हैं, किस लिए महंगे पीछे से पड़े। आंटी बता रही हैं, बल्कि मुझे भी देखने से पता चल रहा है। नहीं आपने दिए होंगे कि ये अव्वल दर्जे के आलू नहीं। जी ये छोटे बड़े मिक्स लगाए हुए हैं, अव्वल दर्जे के बीच में है। ये मिक्स लगाए हुए हैं, छोटे बड़े भी बीच में है, छोटे भी बीच में है। मंडी से हमें खाली ये अव्वल दर्जे के नहीं मिलते, छोटे बड़े मिक्स मिलते हैं। हम छोटे बड़े मिक्स लगा के बेचते हैं जी। यहाँ भी रेट लिस्ट में भी अलग अलग ही रखा है ना, बेचते आप डिफरेंट रेट के मुताबिक हैं, ऐसे ही करते हैं ना? हाँ। ऐसा तो नहीं है कि तीसरे दर्जे का आप दे रहे हो पहले दर्जे? नहीं जी तो फिर आप 20 रुपए महंगा कैसे दे दिया? नहीं, ये पीछे से महंगे पड़े हुए हैं इसके ना। ये जो रियलिस्ट का अचानक ना रेट चेंज होता रहता है। बार रेट लिस्ट का अचानक रियलिस्ट का मतलब रेट चेंज होते रहते हैं। कभी आज का रोज हमारे जो आलू ये परसों गए हुए, परसों का रेट में 80 और 90 रुपये रेट था, 85 रुपये रेट था, उस हिसाब से हमने खरीदे हुए। भाई कमेटी वाले आएंगे, ये तो नहीं पूछेंगे कि आलू आज के हैं या परसों के, उन्होंने तो आज के रेट के मुताबिक देखना है आप कैसे बेच रहे हैं। जी सही। मंडी भी हम होके आए हैं, बहुत दफ़ा गए हैं। आप लोगों का इल्ज़ाम के मुताबिक के पीछे से महंगे आ रहे हैं, तो हम तो भाई कौन है इसकी पूछगिछ करने वाला? आप भी जाते हैं लोग? स्ट्रेट भाई आते हैं, वो जुर्माना करके जाते हैं। कितना? 5000 रुपया मंथली। 5000 रुपये। और अगर ये आपके पास नहीं होती है, इस हालत में दिखाएंगे, आपने लगाई भी नहीं है, कस्टमर्स को नजर नहीं आ रहा। अभी शॉप पर रखा हुआ था, वो देखेंगे। सही है, ठीक है आंटी, आपने देखा महंगी सब्जी दे रहे हैं, 20 रुपए आपको महंगी दी है। क्या करें फिर, अब हमें तो लेनी है, हम तो दूर से आए हैं। आलू आगे प्याज और आलू ऐसे छोटे छोटे लगे होंगे, आगे लगे कि अच्छे हैं, तो पीछे से जब मिलेंगे तो वो इतने मैंने अब देखा शापर इतने देखे ना आपने? देखे यही चीजें कर रहे हैं, और रेट इन्होंने आपको अव्वल दर्जे से भी ऊपर का दिया। सही बात है आंटी। यही सारी चीजें चलती रही, कमेटी वाले आते होंगे चेक करने, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आते। चेक करने आ भी रहे हैं तो क्या चेक कर रहे हैं? हालात तो वही हैं। नहीं, वो थोड़े से पैसे लेके वो आगे चले जाते हैं, ये होता है।
चलें, सही है, ठीक है। और कस्टमर्स भी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ठीक है आप जी मैं क्या खरीदने आए हैं आप? ये सब्जी खरीदने आए हैं। अच्छा अच्छा, वो वाइफ है वो अब ले रहे हैं सौदे सारे। रेट तो इनके अपने हैं। रेट तो कुछ लिखे हुए हैं, ये तो सही रेट हैं, लेकिन बाद एक दो चीज़ों में टमाटर, आलू, प्याज अपने रेट के मुताबिक ये लोग बेच रहे हैं। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जी जी, तो मैंने कहा भी है, मैंने कहा यार ये आलू छोटे हैं, कह रहे हैं ये मिक्स होते हैं, इसलिए ना इसका यही रेट है। तो सर यही हालात चलते रहे, पाकिस्तान में ऐसी ग्राम फरोशी चलती रही, चोर बाजारी चलती रही, तो मुल्क कैसे इन हालात में आगे बढ़ेगा? मईशत को कैसे मुस्तहकम करेंगे? अजीब हालात हैं, हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें बेच रहा है, ख़रीद रहा है। शहरियों का कितना कसूर है इन सारी चीज़ों में? क्या कर सकते हैं, देखें हम अब बड़ी दूर से आए हैं, तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर से वर्कशॉप आए हैं, इसलिए कि सौदा में सस्ता मिले। लेकिन अगर इधर आके भी वही रेट लेना तो फिर हमें इतनी दूर आने का फ़ायदा क्या है? मंडी में भी जाना होता होगा, कितना डिफरेंस देखते हैं, कितना फ़र्क है सब्ज़ी मंडी में यहाँ की रेट के लिहाज से? ये मेरा ख्याल कोई 10-20 रुपए का फ़र्क तो होता है। सब्ज़ी मंडी में सस्ती मिल जाती है या थोड़ी महंगी मिलती है? कुछ महंगी मिल जाती है। महंगी मिलती है सब्ज़ी मंडी 10 में? हाँ, उधर से कुछ ये जो ना इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये महंगी है और वहाँ काम है थोड़ा, वहाँ थोड़ा ये कम। तो कहते हैं कि मंडी वाले हमें महंगी बेच रहे हैं। नहीं, मंडी से कुछ रेट सस्ता है, इनका थोड़ा सा ना रेट महंगा होता है। लेकिन चलो सुबह हम नहीं जा सकते तो हम कहते हैं चलो इधर से ले लेते हैं दुकानों की। अंकल 2 रुपये मान लिया, 4 रुपये मान लिया, इकट्ठे 20-20, 25-25 रुपये आप एक कस्टमर से ले रहे हैं और आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने अपने पेट्रोल का खर्चा निकालना होता है, लाने ले जाने का किराया। बिल्कुल, ये तो बात है। ये तो क्या करना चाहिए, कितना खींचना चाहिए? मजबूरी है, ये इनको खुद ही एहसास होना चाहिए कि बंदा एक गरीब आदमी इतनी दूर से चल के आता है और सामान लेता है, तो आप वही सी रेट पे दें तो भी अच्छी बात तो नहीं है इनके लिए। चलिए 5 रुपये का मार्जिन मान 10 का तो 2-4 रुपए का तो मार्जिन ठीक है, अगर 10-20-30 का फ़र्क आ जाए तो वो तो फिर हमें आने का फ़ायदा ही कोई नहीं है फिर इतना में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख़रीदा आपने? ये साग वगैरह ले साग, मेथी वगैरह सही रेट पे मिली है? रेट लिस्ट चेक किया आपने? रेट लिस्ट में कभी भी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता? कभी भी पूरी नहीं मार्केट में? पूरी मार्केट में नहीं हम मिलता। बहुत सी दुकानों पर, ठेलों पर अभी होके आए हैं, हर एक का अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछा गया इनसे, मैंने पता किया कि भाई प्राइस कंट्रोल कमेटी आती है, मजिस्ट्रेट के बंदे आते हैं, क्या करते हैं, जुर्माना करके चले जाते हैं, बट ये लोग वही कर रहे हैं। वही करते हैं, हर साल से वही करते हैं, डिस्प्ले भी नहीं करते, जबकि वो शार्प 9:50 AM पे लगा रेट लिस्ट। बिल्कुल मिल जाती है सर, मिल जाती है। आप लोग अपनी शॉप्स बाद में खोल रहे हैं, वो कमेटी वालों का कसूर नहीं है। नहीं, कमेटी शॉप भी खुल जाती है, वो लिस्ट भी दे जाते हैं, मगर ये डिस्प्ले नहीं करते कि जी आपको पता है इसका भी 5000 जुर्माना है? शायद। और अगर हम कमेटी वालों को लेके वहाँ पर आ जाएं तो शायद थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं, अब फिर वही रूटीन हो जाती है। ठीक है सर, ओवरऑल हम विजिट करके आए ना, आज प्रोग्राम में भरपूर कोशिश भी हम करेंगे कि इस मार्केट का हमें सदर मिले, उसको हम ऐड ऑन करें और पूछें कि भाई क्या वजह है, जब कमेटी वाले आते भी हैं तो ये क्या हरकत हो रही है? एक मरतबा कमेटी के ये सदर मेरे साथ गया था। अच्छा, मार्केट? हाँ जी, ये कहते हैं जी हमें रेट वहाँ से मिलते नहीं है। अच्छा। मैंने कहा चल के मजिस्ट्रेट को बताएं कि नहीं मिलते। अच्छा। अब ये वो मंडी में गया है, दफ्तर में नहीं गया, और जाके वहाँ पे शोर मचा दिया। क्या वजह थी दफ्तर ना जाने की? क्योंकि झूठे साबित हो रहे? झूठे साबित हो रहे। अब कई दफ़ा उस मंडी में मैं लेके आता हूँ वहाँ से, अगर वहाँ से जाके कमेटी में जाए तो वो रेट और होती है। सर हमने इन लोगों से मतलब काफ़ी, इसके अलावा काफ़ी और भी जगहों से, शॉप्स वगैरह से जब रेट पता करने की कोशिश की तो इन सब ने हमें एक ही बहाना बताया कि जी हमें मंडी से महंगी सब्जियां मिलती हैं। सर आप यकीन करें, हम हर प्रोग्राम करने मंडी भी गए हैं और जो कोई भी बंदा अपने रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बेच रहा सब्ज़ी या जायद में बेच रहा है, तो सर मार्केट की कमेटी ने, मंडी की कमेटी वालों ने उसकी ठेले सील किए हैं। एक चीज़ है, मैं वहाँ पर गया हूँ, अंदर से कमेटी के ऑफिस से बंदा है, उसने कहा है कि यार अगर तुमने अपने हिसाब लेना है तो वो मुझसे लेते, इसके साथ क्यों आए हो? फिर क्या इसमें बच जाता है? मतलब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। ठीक है, काम ठीक चल? जी शुक्र है मालिक। बेहतर हो गया होगा? जी। सही है,
टमाटर का क्या रेट है जरा बताएं? टमाटर 200 का किलो। 200 रुपए किलो। जरा रेट लिस्ट दिखाएं मुझे कहाँ आज की। आज की लिस्ट आई? लिस्ट क्यों नहीं आई? लिस्ट तो 9 बजे आ जाती है। बास भाई लिस्ट आई है? लिस्ट कैसे नहीं आती? जी आई है जी। जरा चेक करवाएं, लिस्ट लें जरा, मुझे चाहिए। जी वो चेक करवाते हैं। जी मांगे। आप कैसे सर? ठीक, लिस्ट पे क्या है सर? पता नहीं। टमाटर का रेट 200 रुपये बेच रहे हैं। कितने? सर मैं लिस्ट पे पूछ रही हूँ, आप नहीं। आप कितने में बेच रहे हैं? वो 155। 155 है सर। पता नहीं क्या है क्या। देखिए ना, आप देखिए। हाँ जी, 155 है। ठीक है, तो 200 रुपए क्यों लिखा है? तो वो ये 200 इससे लिखा है, लिस्ट पे मुताबिक सौदे नहीं मिलते मंडियों में। हाँ जी, इस वजह से महंगे टमाटर महंगे दे रहे हैं। जो चीज़ सस्ती मिलती है वो सस्ते देते, या हुकूमत सस्ते दिला दे, सस्ते बेच दिया करेंगे। हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने ये रेट लिस्ट इसीलिए लगाई है कि आप शहरियों को इसी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां दें। सर ये कोई मजाक नहीं है, रेट लिस्ट कोई मजाक नहीं। मर्जी चाहे मजाक नहीं है, वो हमें भी पता है, मगर इसके मुताबिक हाँ, मर्जी कहाँ चली जाऊँ? मैं मंडी से भी होके आई हूँ, मैं हर जगह से दे के आई हूँ, हर जगह ही तो ग्राम फरोशी चल रही है। हाँ जी, बस यही है ना जो कैसे चल मंडी। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करें, जुर्म कर रहे हैं आप। हम क्यों जुर्म मानते? कर रहे हैं? क्यों हम क्यों जुर्म कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? ग्राम फरोशी जुर्म है, आप जुर्म कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहे? नहीं कर जरा रहे। ये अब देख के बताएंगे जरा, पहली इसमें इबारत क्या लिखी है रेट लिस्ट पे? क्या लिखा है जरा ये एक जरा। अच्छा चले, मैंने आपकी बात मान ली, जरा ये इबारत मुझे देता बहरहाल। मैं आपसे इंटरव्यू के बारे में पूछ ही नहीं रही, आप मुझे बस ये एक इबारत पढ़ के वो मैंने सुना दी। मैं नहीं, आप मुझे आते नहीं, पर मैं अनपढ़ बनता। अनपढ़ बंदे हैं। ये समझ आ रही है कि 200 रुपए आपने रेट लिस्ट लगानी है। हाँ, तो रेट लिस्ट के ना हमें मंडी चले दिलाए हमें। सर आप लोगों को जब आ रही है, मैं तो सिर्फ इस रेट लिस्ट को जानती हूँ जो गवर्नमेंट ने निकाली है। तो मुझे किसी से भी दिलाए ना 150 रुपए। हाँ, तो हर कोई अपनी मनमानी। अपनी बात तो फिर रजिस्टर रेट पे है ही नहीं। कमेटी के बंदों को बुलाओ, उनके सामने आप कहेंगे? हाँ जी, कहेंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे कि जुर्म कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर। हम क्यों कहेंगे जुर्म कर? जुर्म कर रहे हैं ना आप, ग्राम फरोशी कर रहे हैं। ऐसा कर रही हैं तो आप ही से करनी है, आप शहरियों को लूट रहे हैं। हम लूट रहे हैं, जाहिर है। लूट रही है। तो आप भी मिलके जुर्म कर रहे हैं, तो मान ले एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और ये नहीं, हम जो नहीं है वो एक मजाक। लिया यार, बोल देना, ठंडी हो रही है भाजी। बोल दें। हम क्यों बोलते हैं? आप पिए चाय, मैं आपको डिस्टर्ब थोड़ी करी हूँ। मैं बस पूछ रही हूँ कि अगर अभी कमेटी वालों को फोन करके बात यहाँ बुला लें ये तो मानेंगे आप कि एक जुर्म कर रहे हैं? वो उससे बात मान लेंगे कि आप मालिक है, वो मालिक है। मालिक से भी बात कर लेते हैं, सदर से भी बात कर लेते हैं। आप बोले ना, आप जुर्म कर रहे हैं, मान रहे हैं आप जुर्म कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे जुर्म। तो फिर क्यों लोगों की जेब से खा रहे हैं? कौन खा रहा है? जेब आप खा रहे हैं, सारी दुनिया खा रही है, हम कोई कर रहे हैं? तो आप मान लेना। दुनिया को मैं भी आपके सामने खड़ी हूँ, आप मान लेना कि आप जुर्म कर रहे हैं। हम नहीं जुर्म कर रहे। चले, प्याज का रेट बताइए जरा। जो लिखा है वही बहु है। प्याज का क्या है? क्या लिखा है इसमें? आप बताएं क्या किलो दे रहे हैं? 140। 140 तो नहीं लिखा इस पे। प्याज तो 160 भी बिक रहा, 100 भी बिक रहा। हम सबको देख के आए हैं और पूछ के आए हैं। बहुत जल्द कमेटी वालों के साथ भी आएंगे। जितनी ढिठाई से यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें पीछे से महंगी मिल रही हैं, हम पीछे भी जाके पता कर लेते कहाँ से महंगी मिल रही है। मंडी में जाए ना, कभी जुर्माना वगैरह नहीं हुआ? होते हैं जुर्माने। तो वो 7,000 देना आपको, 10,000 देना मंजूर होता है, क्योंकि आप लोग तो डेली बेसिस पे कमा लेते हैं इतना। इतनी कमाई नहीं होती। नहीं होती है, एक बंदे से 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप। वो उससे बात करें। चलें, सही है, ठीक है। आपने देखा ही है किस तरीके से यहाँ के हालात हैं। आप भाई सुनाएं, क्या दे रहे हैं? गाजर बेच रहे हैं, क्या लगाई हुई है गाजर? 40 रुपए किलो। 40 रुपए रेट लिस्ट है आपके पास? ये रेट लिस्ट ही है। ये आप लोगों की ही है? ठीक है, 40 रुपए। इसके अलावा ये पूरी एक ही शॉप है ना? एक ही। आलू किस किलो दे? आलू 80 रुपए। आलू 70 रुपए। किधर नया आलू है? नया आलू ही है। बड़े वाले हैं। बड़े वाले ही बता रही हूँ, 70 रुपए। आप 80 क्यों दे रहे ये खरीद पड़ जाती है 70 रुपए तो बच। कैसे? मंडी में 70 रुपए किलो। अच्छे वाला आलू 400 रुपए है। मंडी में कितना है? 400 नहीं, किलो के लिहाज से बता। 80 रुपए। तो आप यहाँ भी 80 बेच रहे हैं? 80 बेच रहे हैं। तो क्यों बेच रहे हैं जब रेट लिस्ट में 70 है? जब पीछे से 80 मिलना तो 80 ना बेच। पीछे को तो हम जानते नहीं, हम तो यहाँ खड़े हैं ना। अगर हम ले, मेरे हाथ में रेट लिस्ट है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सब्जी खरीद रही हूँ। गवर्नमेंट ने ये जारी की है और मैं इसके मुताबिक ही सब्जी खरीदूंगी। बाकी शहरी जब आते हैं उन्हें क्या कह के आप लोग भेज देते हैं, खरीदनी है खरीदो, नहीं खरीदनी ना खरीदो। जो चीज़ें इसके मुताबिक है ना वो बेच रहे हैं। जो इससे महंगी हैं, जो जिनका रेट इन पे नहीं ठीक है, वो नहीं दे रहे। तो चाहे कमेटी वाले उनको भी यही बोलते हैं? कौन सा प्राइस कंट्रोल कमेटी आती है कि तो हम यही कहेंगे ना, हमें पीछे से महंगी मिले तो तो इसके वो हिसाब से सुनती है, वो सुनती है, बात सुनते हैं वो लोग।
वो कॉपरेट करते हैं, वो जुर्माने नहीं करते, बोल दें वो जुर्माने नहीं करते, हमसे पैसा खाते हैं। जुर्माने करते हैं तो नहीं, ऑन कैम बोले ना, आप कह रहे हैं कि उनको भी यही बताएंगे, ऑन कैम बोले वो जुर्माने नहीं करते, हम उन्होंने हमसे पैसे खाए। जब आते हैं करके जाते हैं। फिर इतनी ढिठाई से क्यों सब्जियां फिर ढिठाई है, 1.5 लाख रुपया दुकानों का किराया है। तो शहरियों से निकलवाएंगे, बिजली का शहरियों से निकलवाएंगे, वो नहीं नजर आ रहा, शहरियों से निकल, ये 5 रुपए नजर आ रहे हैं आपको कि ये 5 रुपए आप ज्यादा ले रहे हैं, शहरियों से निकल देना है। घर वालों को भूखा आप ये पकड़े 1 मिनट, बोल दें ये रेट लिस्ट एक मजाक है, हम नहीं मानते। मैं क्यों कह दूं मानते हम, बोलते ना, फिर ये नहीं आपको 1.5 लाख रुपया नजर, मैं नहीं जानती, मैं तो नहीं हम हुकूमत को दे रहे। यहाँ क्यों दुकान लगाए बैठे हो, दुकान लगाए क्यों बैठे हो, जाओ शादमान के पास मॉडल कार्ड पे चले जाओ, जाओ दुकानें ना कारोबार ना करें। नहीं तो वो कारोबार कर रहे हो, कमा रहे हो ना, इधर से कमाना है ना, कमा रहे हो तो इतने पैसे खाओगे लोगों की जेब से। कौन सा खा रहे हैं, जब आप 5 रुपए कह रही हो 5 रुपए खा रहे हैं, 5 रुपए नहीं 10 से ज्यादा रुपए ले रहे हो। वहाँ से बिल्डिंग खड़ी कर लेनी हमने 5 रुपए खड़ी कर ली होगी, हमें क्या पता, नहीं मानने के लिए तैयार है। कह दो ना कमेटी की वजह से सब्जियां नहीं बढ़ी, हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली। तो फिर कह दो ना कि कमेटी वाले आते हैं, वो मजाक करके जाते हैं हमारे साथ, हम उन लोगों को नहीं मानते, उन्होंने हमसे पैसे खाए हैं और ना ही हम उनको जुर्माना देते हैं, ना ही वो हमें जुर्माना करते हैं। बोल दो ये जुर्माना क्यों नहीं करते, तो फिर जुर्म तो कर रहे हो ना बराबर के शरीक हो। ठीक है, इन लोगों का भी यही कहना है कि जी हमें मंडी से पीछे से महंगी आ रही हैं सब्जियां। एक बार फिर से मंडी चलते हैं और वहां देखते हैं सब्जियों के क्या हालात हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम सिंहपुरा मंडी में मौजूद हैं। मार्केट विजिट करके आए हैं, मुख्तलिफ शॉप्स पे गए, ठेलों पे गए, आपने देखा कि किस तरीके से अपनी मन मर्जी के रेट्स दुकानदारों ने बनाए हुए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का क्या किरदार है ये भी आपने देखा, और किस तरीके से हर धर्मी के साथ सब्जियां बेच रहे हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं कि मंडी में किन रेट्स पर सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप क्या काम करते हैं अंकल? आप? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब, क्या खरीदने आए हैं अंकल आप? मैं प्याज लेने आया था। प्याज लेने आए हैं, तो अंकल बताएंगे आपको क्या रेट पे प्याज मिली है? 140 रुपए केजी इन्होंने मुझे दी है। ठीक है, आपने रेट लिस्ट पे चेक की? क्या है रेट लिस्ट पे प्याज? नहीं, रेट लिस्ट पे चेक नहीं की, 140 बाकी भी दे रहे हैं, 150 रुपए टमाटर दे रहे हैं, लेकिन सामने जो है 140। प्याज जो है वो 135 रुपए की रेट लिस्ट पे अव्वल दर्जे का। जी जी। मंडी में भी आज जायद कीमत में फरोख्त की जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप किसकी बात करें? मैं टमाटर की बात कर रहा हूँ, 150 रुपए केजी जो है ना दे रहे हैं। 150 अव्वल दर्जे का? ये अव्वल दर्जे जी अव्वल दर्जे का कह रहे हैं, लेकिन सामने 140 दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वो दोम दर्जे का, ये अव्वल दर्जे का। वो दोम दर्जे का बता रहे हैं जी। 150 दोम दर्जे का 140 और एक नंबर का जनाब एक दर्जे का जनाब 150। ठीक है अंकल, इसके अलावा आप मंडी में आए हैं, इसके अलावा आपने ली होंगी बाहर की शॉप्स पे भी, तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? खासा कोई फ़र्क है? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई फ़र्क नहीं है। मार्केट में भी प्याज यही इसी रेट में चल रहा है। बाकी शॉप्स वगैरह पे ज़रा महंगा होता है। यहाँ पर जो है ना, चले टमाटर 140 ठेले वाले हैं, वही तकरीबन 140 ही दे रहे हैं। रेट का कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो दुकानें हैं ना, जो रेंट पे ली हुई हैं, उनका रेट ज़रा ज़्यादा होता है। उनके ये ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप कैसे चल? काम शुक्र अल्लाह का। इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हैं, नाम आ रहे हैं आप? 100 रुपए किलो मटर। अब कौन सी महंगाई है? रेट लिस्ट दिखाएं जरा। ये देखें रेट लिस्ट। महंगाई नहीं है? नहीं, कहाँ से महंगाई? महंगाई कैसे खत्म होगी? खत्म तो हुई है, अब सब्जी अपनी मकामी शुरू हो गई है, सारी सब चीज सस्ती हो गई है। तो 20 लिखे, आप सस्ते क्यों दे रहे हैं? 100 रुपए किलो सस्ते मिले, सस्ते ही बेच रहे हैं। मिले तो भाई बाहर तो आप लोगों पे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं या फिर सब्जी की शॉप्स वगैरह, वो कहते हैं मंडी से हमें महंगी मिलती है। झूठ बोलते हैं, ये बाहर रेडियां देख रहे हैं, 2 नंबर सब्जी बेच रहे हैं, वो बाहर महंगी बेचते हैं, इतना हम हो रहे हैं। लाहौर के किसी भी बाजार में चले जाएं, जितने भी सब्जी वाले हैं वो यही कहते हैं कि हमें मंडी वाले महंगी दे। मंडी ये दे आपके सामने दे रहे हैं ना, 100 रुपए किलो। गाजर बताएंगे? गाजर 20 रुपए किलो। मुझे देख के तो नहीं बता रहे कि लो आओ 5 किलो लो मेरे से। देसी गाजर जो है वो 40 रुपए किलो, आप 20 रुपए किलो। वो देखो मेरे भाई ने 100 रुपए की 5 किलो स्टाल लगाया हुआ है। तो ये फिर हरकतें हो रही हैं बाहर जान के कर रहे हैं लोग। आप लोग यहाँ से सब्जियाँ महंगी नहीं, सस्ती जा। आरती वगैरह भी महंगी नहीं, कोई महंगी नहीं बेच रहा, सब सस्ती बेच रहे हैं। सस्ती बेच रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र। क्या किलो दे रहे हैं आलू? आलू 70 भी दे रहे हैं, 80 रुपए किलो। 80 भी दे रहे हैं, कौन से 80? बड़े आलू 80 रुपए। खाए दरमियान बड़े ये आलू ग्राहक डिमांड करते हैं ना, ये 80 रुपए किलो। रेट लिस्ट में कितने?
80 भी है, 70 भी है। नहीं नहीं, रेट लिस्ट में कितने? रेट लिस्ट भी है आपके पास? दिखाएं। जेब में क्यों रखी है आपने फोल्ड करके? फोल्ड नहीं, ये चिक्कर बहुत है यहाँ पे, चिक्कर गा रहे बता देना कि हम खुद गंदे हुए हैं इस टाइम। आप तो चले काम कर रहे हैं ना, रेट लिस्ट तो आप उधर लगा दें। बताएंगे कितने रेट है? हाँ जी। बड़े आलू अगर हमारी खरीद 70 रुपए किलो खरीद है तो हम कहाँ से? ये बड़ी मंडी से आ रहे हैं, कांटे से भी। दुकानदारों ने इल्जाम लगाया मंडी वाले, ठीक है, हम आगे उठ के यहाँ पर मंडी में, ठीक है, सिंहपुरा। अब आप कह रहे हैं बड़ी मंडी वाले दे रहे हैं हमें ज्यादा महंगी, ये क्या बात है? हमारे आते हैं, कांटे से भी आते हैं और कसूर पिंड से भी आ रहे हैं। वहाँ किराया बहुत है, 40-50 हज़ार रुपये गाड़ी का किराया है। जब रेट लिस्ट बनाई जाती है तो इन सारी चीजों का मार्जिन रख के बनाई जाती है। रेट कम देते ना, इतने की खरीद भी नहीं होती। फिर शायद दुकानदार या शहरी ठीक कह रहे हैं कि गिरां फरोशी मंडी में भी चल रही है। और 1000-2000 के रोजाना इतने छापर लग गए, किलो 2 किलो छापर लगते हैं, वो 1000। तो 2 किलो शॉपर रखते हैं तो वो आपने सोचा शहरियों से ले लें पैसे? वो तो बीच में निकालने ना, हमने कौन से घर से लाने हैं। बीज तो 10-10 रुपए शॉपर के नहीं लगाते, बीच में मसलन खराब भी निकल आते तोड़े में, तो वो भी शहरियों? हाँ जी, 10,000 के खराब रोजाना निकल आते हैं। सही है, ठीक है। आपने देखा कहीं कहीं मंडी में भी गिरां फरोशी चल रही है। यहाँ पर और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ठीक है, क्या खरीदा अंकल आप? सब्जी खरीदी। क्या क्या खरीदा? मटर खरीदे हैं, आलू खरीदा। आलू खरीदे। सर आपको आलू क्या? आलू तकरीबन 80। रेट लिस्ट पे 70। रेट लिस्ट पर 70। हमें इससे क्या, हम तो लेने आए। लेकिन फिर भी ना 80 रुपए किलो क्यों दे रहे हैं? मंडी में आप लोग इसलिए आते हैं ताकि थोड़ी सब्जी मुनासिब मिल जाए। तो यहाँ पर भी इधर से लिए आलू, मतलब मंडी में इसलिए लोग आते हैं, मुझे तो लगता है कि शायद सब्जी मुनासिब मिलती है। हाँ जी। लेकिन 70 रुपए रेट लिस्ट पर भी है, तो इन लोगों को चाहिए कम बेचें, कम सब्जी मतलब कीमतों में बेचें। ये इन लोगों ने भी बढ़ाई है। टमाटर 150 रुपए किलो दे रहा है। टमाटर अंकल आप इतने? तो आपने टमाटर वगैरह का रेट नहीं पूछा? नहीं, 150 किलो दे रहा है इतने। 140 रुपए। हाँ जी। 2 ओम का है। टमाटर अच्छे वाले हैं, बड़े टमाटर? हाँ, नॉर्मल ही है ना, बड़े है ना छोटे हैं। तो मतलब अव्वल दर्जे में आते हैं, दूसरे में आपके मुताबिक? हाँ जी। दूसरे में दर्जे में आते हैं, अव्वल में? नहीं, अव्वल में आते हैं। अंकल बाहर हम जाते हैं, दुकानों पे भी महंगी सब्जियां दी जाती हैं, कसूरवार जो है वो मंडी वालों को ठहरा रहे होते हैं। अब मंडी में भी जब यही हरकतें चल रही हैं, यही चीजें चल रही हैं, तो मतलब चोर बाजारी तो हर जगह ही चल रही है। तो रोकना किसने? कमेटियां फिर क्यों बिठाई हुई हैं? मतलब यहाँ भी कमेटी वाले होंगे, क्या काम कर रहे हैं वो? काम क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता वो क्या कर रहे हैं। हम तो आते हैं सब। लेकिन पूछ के होनी चाहिए। पूछ के चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल? शुक्र अल्लाह का। इतनी सारी सब्जियां इकट्ठी कर ली आप? बस 2-3 ही लिए हैं। क्या क्या लिया आपने? बस ये आलू वगैरह लिए हैं। क्या किलो दिया? आलू 70 रुपए किलो दे रहे हैं। 70 रुपए किलो। सब्जी मुनासिब मिल रही है मंडी से? बस मुनासिब ही है। और बाहर से भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है। सेम सेम ही है। अमूमन लोग जो होते हैं वो सब्जी मंडियों का रुख इसलिए करते हैं ताकि थोड़ी मुनासिब सस्ती सब्जी। लेकिन मंडी में भी वो ऐसा ही रेट होता है। और क्या क्या रेट है? मैं आपको रेट बताती हूँ, आप उसके मुताबिक आपने सब्जी लिया। और क्या खरीदा? बस साग लिया है। कितना किलो दिया है उसमें? 40 रुपए किलो। 40 दिए साग? हाँ जी। इसके अलावा और ये आलू लिए हैं 70 रुपए किलो दिए हैं उन्होंने। ये अव्वल दर्जे का? 150 रुपए किलो। हाँ, नए आलू हैं अव्वल, 150 दे रहे हैं। अच्छा वाला टमाटर है या बस ठीक है वो? खैर अंकल, हमने शहर में जब लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि मंडी वाले जो हैं वो महंगी सब्जियां देते हैं। मंडी में हमने बात की तो हकीकत में ये बात है, यहाँ पर महंगी सब्जी दी जा रही है। हाँ, दे रहे हैं। हाँ। जब यहाँ पूछा इनसे तो ये कह रहे हैं बड़ी मंडी से महंगी। नहीं, हम बड़ी मंडी जाएंगे तो मुझे यकीन है वो कहेंगे आरती महंगी देते हैं, और आरती कहेंगे किसान। एक दूसरे के ऊपर जो है ना इल्जाम लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल। नाज़रीन, हम दुकानों पे भी गए, ठेलों पे भी गए, आपने देखा। इसके अलावा जब उन लोगों ने एक इल्ज़ाम लगाया मंडी वालों पे कि मंडी वालों से जाके पूछें वो सब्जियां महंगी दे रहे हैं, तो हम मंडी में भी मौजूद हैं और यहाँ पर भी ऐसे ही सब्जियां जायद कीमत में फरोख्त की जा रही हैं। अब जब इनसे बात की है कि क्या वजह भाई सब्जियां क्यों महंगी दी जा रही हैं, तो इनका इल्ज़ाम है कि बड़ी मंडी से हमें सब्जियां महंगी दी जा रही हैं। मुझे यकीन है अगर मैं बड़ी मंडी भी जाऊंगी तो मुझे वो कहेंगे आरती या किसान महंगी दे रहे हैं। तो अपनी गलती मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन नाकामी यहाँ पर इदारों की है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की है और हुकूमत की है।
आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।